सम्राट चौधरी जी शायद ये भूल गए कि माननीय लालू प्रसाद यादव कहीं पाठशाला से पढ़ के निकले थे। आपको याद होगा सम्राट चौधरी जी, यही लालू प्रसाद यादव, यही राष्ट्रीय जनता दल ने प्रथम बार मौका दिया था आपको विधायक बनने का, और कम उम्र में बिहार सरकार का मंत्री बनाया था। छोट मुंह बड़ी बात, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, वही लालू प्रसाद यादव है ना, जो गरीबों को बसाते थे, गरीबों को रैन बसेरा देते थे। आज आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। गरीबों की जब जब हाय लगी है तो लंका जला है। इसीलिए गरीब का आह निश्चित रूप से आपको सत्ता को चकनाचूर कर दे। कभी तेजस्वी यादव के नाम पर, कभी लालू प्रसाद के नाम पर, कभी राहुल गांधी के नाम पर ये वो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। बिहार की जनता काम चाहती है। हमारे साथ आरजेडी प्रदेश महासचिव, आरजेडी विधायक रणविजय साहू जी हैं। सर, सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय का पद संभाले हैं, लेकिन अब उनका एक बयान आया है कि लालू जी पंजीकृत अपराधी हैं। उनका जो 20 साल से जो एक आवास पे ताला लटका हुआ है, वहां पे अब जो है अनाथालय खोलेंगे, छात्रावास खोलेंगे। अब देखिए, सम्राट चौधरी जी शायद ये भूल गए कि माननीय लालू प्रसाद यादव कहीं पाठशाला से पढ़ के निकले थे, और जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं। आपको याद होगा सम्राट चौधरी जी, यही लालू प्रसाद यादव, यही राष्ट्रीय जनता दल ने प्रथम बार मौका दिया था आपको विधायक बनने का, और कम उम्र में बिहार सरकार का मंत्री बनाया था। छोट मुंह बड़ी बात, आप माननीय गृह मंत्री जी हैं, लेकिन लगातार उस पुरोधा के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, टारगेट करके राजनीति कर रहे हैं। बिहार की जनता ने तो आपको मैंडेट दिया है, आप बिहार में उद्योगों का जाल बिछाए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधारे, बिहार में अराजकता का माहौल है उसको निकाले, अपराधियों को सलाखों के पीछे डाले, बिहार से पलायन रोके, रोजगार के अवसर पैदा करें। आप लगातार आप गरीबों को डरा रहे हैं। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, गरीबों के जहन में दर्द हो गया। तो आप करना क्या चाहते? वही लालू प्रसाद यादव है ना, जो गरीबों को बसाते थे, गरीबों को रैन बसेरा देते थे। आज आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। गरीबों की जब जब हाय लगी है तो लंका जला है। इसीलिए गरीब का आह निश्चित रूप से आपको सत्ता को चकनाचूर कर दे। तो बोल रहे हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो, चिन्हित करके उन्हें टारगेट। अपराधी तो उनके पास बैठा हुआ है, अपराधी तो उनके दल में है। कौन है साहब? अनंत सिंह कौन है? वही अनंत सिंह है ना, जिनको सरकार जेल से बाहर निकालने के लिए कानून में संशोधन करती है। जब कानून में संशोधन होता है तो कहीं ना कहीं बिहार का अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो जाता है। ये है सरकार। तो अपराधियों को तो बढ़ावा एनडीए की सरकार दे रही है। आज लगातार मौतें हो रही हैं। आज पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई है कि आम आदमी को उठा के, आज सहरसा में मनोज साहू कबाड़ी व्यवसायी को इतनी पिटाई करती है पुलिस, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लगातार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं, अफसरशाही है, थानेदार बिना पैसा लेके एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। तो बिहार में तो लगातार अपराध हो रहे हैं, लेकिन आखिर काम होंगे, अपराध रुकेंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्टल खोलेंगे, कब खोलेंगे? 20 वर्षों से तो लगातार आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिहार की जनता ने तो इसीलिए आपको सत्ता सौंपा है ना। तो कभी तेजस्वी यादव के नाम पर, कभी लालू प्रसाद के नाम पर, कभी राहुल गांधी के नाम पर ये वो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। बिहार की जनता काम चाहती है कि आपने बिहार में कितने कल कारखाने लगाए, कितने अपराधियों के इनकाउंटर हुए, कितने अपराधियों के संपत्ति जब्त हुए, बिहार की जनता जानना चाहती है। बक्सर के ही एक विधायक है आनंद मिश्रा है, वो तो अब बोल रहे हैं कि अभी 3 ही इनकाउंटर हुए, 300 इनकाउंटर हो गए। अब देखिए, ये सब बयानबाजी है, की बात आप बोले तब ये सब बयानबाजी है, आएवास है। जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता को अमन चैन चाहिए, लोगों को विश्वास चाहिए कानून व्यवस्था पर। लेकिन आज मॉब लिंचिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? नवादा में मॉब लिंचिंग हो तो कहीं ना कहीं जनता को इंसाफ नहीं मिलता है, तो लोग सड़कों पर उतरते हैं। गिरफ्तारी तो हो गई। अब गिरफ्तारी कानून, जब कानून का इकबाल होगा, अपराध नहीं होगा। तो ये लगातार बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। अच्छा, दिल्ली में सर वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है। इससे पहले आप लोग भी यहाँ बिहार में उठा रहे थे, लेकिन आप लोगों का कोई ऐसा समर्थक वहाँ नहीं दिखाई दिया, खास करके। देखिए, पार्टी सबकी अलग है और संविधान अलग है। पार्टी का अपना विचारधारा है। कांग्रेस ने अपना आंदोलन किया है, कांग्रेस के तमाम लोग गए थे। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन भी प्रोग्राम तय कर रहा है, एजेंडा तय कर रहा है, और हम लोग उतरेंगे सड़कों पर। आप लोगों का भी समर्थन है? निश्चित तौर पे संघर्ष में ही हमें विश्वास है। हम सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं, हम विचारों और उसूलों की राजनीति करते हैं। और निश्चित तौर पे हम जनता के समस्या को लेके हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आरजेडी विधायक रणविजय साहू जी थे। कई मुद्दों को लेकर जो हमने इनसे बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।